हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड वीकली प्रीलिम्स रिव्यू। अब इसमें हम क्या करते हैं, क्योंकि संडे को कोई ई पेपर में एक्सप्लेन सेक्शन नहीं होता है, तो हम वेबसाइट से आर्टिकल्स उठाते हैं जो पूरे वीक के, जो कि ई पेपर के सेक्शन में नहीं थे। ठीक है, और उसको यहाँ कवर करते हैं। प्लस जो भी हमने आर्टिकल डिस्कस किए हैं पूरे वीक में जो कि ई पेपर में थे, वो यहाँ पे हम एक बार रिव्यू करते हैं, क्विक रिव्यू करते हैं। तो आपको क्या करना है कि रिवाइज तो वहीं से करना है वीडियोस से, जो आर्टिकल वहाँ पे आए थे। यहाँ सिर्फ नए आर्टिकल पे फोकस करना है, और ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद रखनी है कि देखो ये चीज़ें वीक में न्यूज़ में थी। तो ये एनालिसिस है अगस्त 18 का, संडे का, और ये एक दिन के डिले पे आ रहा है बिकॉज कल मैं ट्रैवल कर रहा था। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब लास्ट वीक 11 अगस्त तक हम यहाँ डिस्कस कर चुके थे यहाँ तक। अब कुर्स्क रीजन कहाँ पे है? कुर्स्क रीजन रशिया में है। इसमें इनकर्जन किसने किया है? यूक्रेन ने किया है। ये बेसिकली ऑफेंसिव लॉन्च किया है यूक्रेन ने अगेंस्ट रशिया। तो ये देख लेना, ये डिस्कस किया है मैंने ऑलरेडी, ये भी डिस्कस किया हुआ है। जापान में कौन सा रीजन था? ननकाई ट्रफ करके था एक। तो याद रखना है कि ये ननकाई ट्रफ कहाँ पे है? जापान में है। ये क्या है? सबडक्शन जोन है। किसके बीच में? यूरेशियन प्लेट के और फिलीपींस प्लेट के। ठीक है, ये पूरा तो आपको वहीं से देखना पड़ेगा। ठीक है, ये बस जल्दी जल्दी रिवाइज करा रहा हूँ मैं। अब देखो ओडिशा में पोटैटो क्राइसिस क्या है कि ओडिशा में बेसिकली पोटैटो की सप्लाई बहुत कम हो गई है। क्यों? क्योंकि वेस्ट बंगाल से जो पोटैटो आता था वो कम आया है इस बार। अब इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है पोटैटो का? ये है उत्तर प्रदेश। सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है? वेस्ट बंगाल। अब पोटैटो क्या होती है? पोटैटो एक टेम्परेट क्रॉप है। ठीक है, ग्रो की जाती है सब ट्रॉपिकल रीजन में। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो इन्फॉर्मेशन से के लिए बता देता हूँ कि यूके में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। यहाँ क्या हुआ था, 3 बच्चों की किलिंग हो गई थी। ठीक है, उसके बाद मिस इन्फॉर्मेशन फैल गई और यहाँ पे ऑलरेडी एक एंटी माइग्रेंट इशू चल रहा है। वो सब फ्यूल हो गया। अब यहाँ पे इसने रूप ले लिया राइट्स का। ठीक है, इतना कोई ज़रूरी नहीं है। बाकी नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो है वर्ल्ड लार्जेस्ट आइसबर्ग का। इसका नाम क्या है? A23A। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है? ये स्पिन कर रहा है। अब देखो स्पिनिंग का रीज़न क्या है? टेलर कॉलम। ये क्या है? एक करंट होता है जो कि सी माउंट क्या होते हैं? जैसे मान लो ये हमारा ओशियन का सरफेस है ऊपर। ठीक है, ये सरफेस है, तो इनके नीचे जो माउंटेन्स होती हैं इनको बोलते हैं सी माउंटेन, और शॉर्ट में बोलते हैं सी माउंट। उन उनके अराउंड ये क्या होता है? ये टेलर कॉलम डेवलप होता है, जिसकी वजह से ये सर्कल करने लगते हैं। तो हमारे प्रीलिम्स के लिए क्या ज़रूरी है कि A23A जो है ये ग्लेशियर है। टेलर कॉलम एक एसोसिएटेड इससे टर्म है, और एक टर्म और है एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट, जो कि रिलेटेड है इनके मेल्टिंग से। ये अब एक इमेज से समझते हैं। ठीक है, अब देखो एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट क्या है? इसका दूसरा नाम जो है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है। क्यों? क्योंकि ये वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करता है। अब सर्कमपोलर का मतलब क्या हुआ कि ये एक क्लोज लूप में फ्लो करता है अराउंड द एंटार्क्टिक रीजन। ठीक है, ये हमारा साउथ पोल है, इसमें क्लोज लूप में फ्लो करता है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये क्या है? ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट विंड ड्रिवन ओशन करंट है। ठीक है, ऑल्सो इट इज द ओनली करंट विच गोज ऑल द वे अराउंड आर प्लैनेट। ठीक है, और ये करंट किसको किसको ओशन को करता है? पैसिफिक ओशन हो गया हमारा, इंडियन ओशन हो गया, एंड अटलांटिक ओशन हो गया। ठीक है, अभी न्यूज़ में ये इसलिए था क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है। इससे क्या होगा? हमारा क्लाइमेट चेंज जो है वो और वर्सन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये ग्लेशियर की मेल्टिंग में कैसे रोल प्ले करता है। क्या होता है कि ग्लेशियर्स मेल्ट होकर जैसे जैसे इसके इन्फ्लुएंस में आते हैं वो फ्लो करने लगते हैं वेस्ट टू ईस्ट में, और ईस्ट में कुछ वार्मर रीजन में पहुंच जाते हैं वो, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो मेल्ट करने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इन्वॉल्व है उनकी मेल्टिंग में। अब देखो ये आर्टिकल कुछ काम का नहीं है, ये कुछ काम का नहीं है, और इस आर्टिकल में मैंने बताया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में। तो ये एक बार रिवाइज कर लेना है, 5 मिनट की वीडियो है, जल्दी जल्दी रिवाइज कर लो सब। और क्लीन सेंटर का क्लीन प्लांट प्रोग्राम क्या है? बेसिकली हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए है कि वो डिजीज़ फ्री मदर प्लांट रहे हमारा, ताकि हमारी एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ती रहे। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। अब इस आर्टिकल में भी कुछ नहीं है हिंडनबर्ग वाले में। इसमें एक शॉर्ट सेलिंग था, उसको रिवाइज कर लेना। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है यहाँ मैं बता दिया इसलिए ताकि तुम पर याद रहे कि रिलेटेड टर्म इससे है। बाकी इसमें कुछ काम का नहीं है। रशिया का कुर्स्क रीजन देखो फिर से आ गया। हिंडनबर्ग कुछ काम का नहीं। केरला में जूइस कौन से थे? इनको बोलते हैं परदेसी जूस के बारे में बताया था, वो आर्टिकल में थोड़ा सा शॉर्ट में बता रखा है, वहाँ से देखना। तुंगभद्रा डैम, इसका गेट एक क्या हुआ था? टूट गया था, फ्लड गेट। फ्लडिंग के चांसेस थे। कौन सी रिवर पे है? इसका दूसरा नाम क्या है? कहाँ पे लोकेटेड है? कौन से स्टेट में है? सब एक बार कोशिश करो याद करने की कि याद आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये तो आर्टिकल कुछ काम का नहीं था। अब देखो ये नया आर्टिकल है सेंट मार्टिन आइलैंड, ये डिस्कस करते हैं। सेंट मार्टिन आइलैंड जो है ये न्यूज़ में है। एक कंस्पिरेसी चल रही है कि अमेरिका बेसिकली चाहता था कंट्रोल इसके ऊपर,
और शेख हसीना ने डिनाई कर दिया, इसलिए अमेरिका ने एक रोल प्ले किया शेख हसीना के रिमूवल में फ्रॉम बांग्लादेश। ठीक है, अब इसका जोग्राफी एस्पेक्ट देखते हैं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। अब देखो, ये आइलैंड जो है ये बेसिकली 9 किलोमीटर दूर है कहाँ से, टेकनाफ पेनिनसुला से। ये जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये है टेकनाफ पेनिनसुला, मतलब ये 3 साइड पानी से घिरा हुआ है। और ये आता है कोक्स बाजार डिस्ट्रिक्ट में बांग्लादेश के। ठीक है, तो 2 चीज़ें याद रखनी है, कोक्स बाजार याद रखना है और टेकनाफ पेनिनसुला याद रखना है। अब जो ये आइलैंड है ये बेसिकली पहले ये टेकनाफ पेनिनसुला का ही पार्ट था, बट फिर क्या हुआ, ये सबमर्ज हो गया पानी में, फिर उसका रीअमर्ज हुआ क्योंकि पानी का लेवल ऊपर नीचे होता रहता है ना। और इस पे अरब मर्चेंट्स का कैप्चर था, तो अरब मर्चेंट्स ने इसका नाम क्या दे दिया था, अरब मर्चेंट्स ने इसका नाम दिया था जजीरा, जजीरा दिया था नाम, या फिर इसको बोल दो कोकोनट आइलैंड उन्होंने दे रखा था। ठीक है, लेकिन फिर ब्रिटिश आए, ब्रिटिश जानते हो हर चीज़ का नाम चेंज करने में माहिर है, उन्होंने लिख दिया इसका सेंट मार्टिन आइलैंड नाम रख दिया ब्रिटिश ने। ठीक है, अब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी मैंने ऑलरेडी बता रखा है बहुत डिटेल में, वो देखना है। ये कुछ काम का नहीं है, यह भी कुछ नहीं है। एक देखो, इसमें ड्रग दे रखा है कैप्टागन, बेसिकली हमें याद रखना है कि कैप्टागन क्या है, ये एक ड्रग है। ठीक है, स्टिमुलेंट की तरह यूज़ होता है, बेसिकली ड्रग एडिक्ट्स इसे यूज़ करते हैं। और रिलेटेड टर्म क्या याद रखना है, एक है एम्फेटामिन, फेटामिन याद रखना है, कहाँ हुआ क्या हुआ कोई मतलब नहीं है, बस टर्म्स याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट जो है वो पोस्टेज स्टैम्प के बारे में बात है, तो ये हमारे कुछ काम की नहीं है वैसे, ये भी कुछ नहीं है, ये भी कुछ काम का नहीं है। माइक्रोवेव्स मैंने बताया है, ये डिटेल में बताया है वहाँ पे, वो देख लेना। माइक्रोब्स कौन से होते हैं, कुछ माइक्रोब्स होते हैं जिनको बोलते हैं एक्सट्रीमोफाइल, जो कि एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स रह सकते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग में हो गया, एसिडिक कंडीशंस में रह रहे हैं, स्पेस में रह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये भी कुछ काम का नहीं। अब देखो, ये तो कुछ काम का नहीं है। अब जो सीनियर एडवोकेट के डिजिग्नेशन से रिलेटेड जो आर्टिकल है, ये मेंस के लिए रेलिवेंट है, तो इसको डिस्कस करेंगे एक सेपरेट वीडियो में, जहाँ पे थोड़ा प्रीलिम्स का भी एंगल देख लेंगे, क्योंकि एक बार प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पे नहीं देखेंगे। पनामा कैनाल मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में बता रखा है वीडियो में, इसके सेंट्रल अमेरिका में है, पनामा में। ठीक है, लेक कौन सी से रिलेटेड है वो याद करने की कोशिश करो, रिकॉल करने की कोशिश करो कि हाँ क्या बताया था मैंने। अगर नहीं याद आ रहा है तो वीडियो देख के वापस से फिर से रिवाइज करो। फिर ये कुछ काम का नहीं, ये भी कुछ काम का नहीं है। स्टोन हेंज ये बेसिकली यूके में है। ठीक है, इतना ही रखो, इससे ज़्यादा कुछ काम का नहीं है। WHO ने एमपॉक्स को क्या बोल दिया है, इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, तो ये तो मैंने ऑलरेडी कई आर्टिकल्स में बता रखा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है इसका। फूड इन्फ्लेशन कोई मतलब नहीं। कलकत्ता किलिंग्स क्या है, ये बेसिकली हुआ क्या था कि अगस्त में 1946 में, इससे पहले क्या हुआ कि हमारा 1946 में जो कैबिनेट मिशन था वो फेल हो गया। ठीक है, अब जिन्ना ने बोला डायरेक्ट एक्शन के बारे में, किस लिए, क्योंकि पाकिस्तान के फॉर्मेशन वगैरह के लिए। ठीक है, और एक और पर्सनैलिटी एसोसिएटेड है इस चीज़ से, जिनका नाम है हुसैन सुहरावर्दी। ठीक है, इनकी वजह से ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल राइट्स वगैरह हुए थे। ये बेसिकली चीफ मिनिस्टर थे बंगाल के, इनके इन एक्शन की वजह से। ठीक है, बस ये इतना याद रखो, मॉडर्न हिस्ट्री में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, SSLV के बारे में मैंने बताया था कि अर्थ कौन सी, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कौन सी, 8। ये किस लिए बनाई गई है SSLV, 3 स्टेज हैं, तीनों क्या हैं, सॉलिड हैं। क्यों बनाई गई है, क्योंकि कम टाइम लगता है बनाने में, 72 घंटे में ऑलमोस्ट बन जाती है, और टू लॉन्च स्मॉल सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए बनाई गई है। बाकी वहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया है, वो देख लो। ये कुछ काम का नहीं है, ओबेसिटी ड्रग काम का नहीं है। हाँ, ये नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन, ये इंपॉर्टेंट है, ये देखते हैं। देखो, नॉर्थ स्ट्रीम बेसिकली क्या है, ये नेचुरल गैस की पाइपलाइन है, और इसमें क्या हुआ 2022 में हो गई बॉम्बिंग। बॉर्नहोल्म जो ये जगह जगह दिख रही है ना यहाँ पे, यहाँ हो गई थी बॉम्बिंग, जिसकी वजह से लीक्स डिटेक्ट हुए थे। अब ये बॉम्बिंग कुछ लोग बोल रहे हैं कि अमेरिका ने करवाई है, कुछ लोग बोल रहे हैं यूक्रेन ने करवाई है। ठीक है, तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जोग्राफी के लिए। अब ये ज्वाइन किसको किसको करता है, रशिया का जो लेनिनग्राड रीजन है, इसमें से एक पहली पाइपलाइन जो निकलती है नॉर्थ स्ट्रीम 1, वो निकलती है वाइबॉर्ग से, और जाती कहाँ पे है, जर्मनी के लबमेन एरिया में। ठीक है, जो कि ग्रिफ्स वॉल्ड के पास है। और दूसरी जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 है, वो उस्त लुगा से निकलती है, लेनिनग्राड से, और वो भी लबमेन में ही आती है, जर्मनी में। ठीक है, तो रशिया से निकलती है, जर्मनी में आती है। और क्या याद रखना है कि बॉर्न हॉल में याद रखना है, जहाँ पे लीक्स डिटेक्ट हुए थे। ठीक है भाई, इतना ही काम का है। और ये जो रीजन है वो क्या है, बाल्टिक सी का रीजन है ये पूरा। ठीक है, अब ये एस्ट्रॉइड वगैरह ले आर्टिकल काम के नहीं होते हैं। ये इंसेक्ट्स वाला मैंने बताया था कि कैसे जो रात में लाइट अगर हम यूज़ करते हैं अर्बन एरियाज़ में, तो कैसे जो ट्री का लीव्स होती हैं वो डिफेंस एक मैकेनिज्म ऑन करती हैं, जिनकी वजह से वो हार्डन हो जाती हैं, हर्बीवोर जो है उन्हें खा नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी फूड चेन जो है इम्पैक्ट हो रही है। ये कुछ काम का नहीं। जेम्स वेब टेलीस्कोप ऑलरेडी बताया था।
क्या बताया था, 2021 में लॉन्च हुआ था। आईआर रीजन में क्या करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, रिकॉर्ड क्या करता है कि इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स वगैरह, ये कुछ काम करेंगे। अब केटामिन, ये भी याद रखना है, ये भी एक ड्रग है, ड्रग एडिक्ट्स यूज़ करते हैं। तो केटामिन टर्म किससे रिलेटेड है, ये भी याद रखो। अब देखो इस आर्टिकल में सिर्फ जानने वाली बात कौन सी है कि नामधारी सेक्ट क्या है, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। अब देखो नामधारी सेक्ट के कुछ राइवल ग्रुप्स में हो गया क्लैशेस हरियाणा में। ये थोड़ी सेक्ट जो है रिलेटेड है मॉडर्न हिस्ट्री से, तो इसको जरा डिस्कस करते हैं। फाउंडर कौन थे इनके, राम सिंह थे, ठीक है। और इन्होंने एडवोकेट किया सोशल रिफॉर्म, और इवन ये चाहते थे ब्रिटिश को रेजिस्ट करना। 1957 के अराउंड ये 1857 के अराउंड ये फॉर्मेशन हुआ था इसका। और इनको जो है नामधारी को इनको बुलाया जाता था कूकास, ठीक है, क्योंकि इनका एक ट्रेडिशनल वे है रिसाइट, गुरबानी को रिसाइट करने का, ठीक है। गुरबानी क्या है, मतलब गुरु के जो वचन होते हैं उनको उसको बोलने को बोलते हैं गुरबानी, ठीक है। अब जो कूका रिवॉल्ट है जो आप पढ़ोगे मॉडर्न हिस्ट्री में, वो इसी सेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। उसके भी लीडर यही थे, राम सिंह। इसमें कुछ काम का नहीं है, ये भी कुछ काम का नहीं है। वैसे ये आर्टिकल जो है ये तो आज के ई पेपर में आया है, जो 19 अगस्त का ई पेपर है उसमें आए हैं, तो वहाँ तो हम डिस्कस करेंगे ही, लिटरल एंट्री वगैरह ये सब। तो ये आज जब भी वीडियो डालूंगा इसके बाद उसमें ये सब डिस्कस होगा, ठीक है। तो रिव्यू यहीं ख़त्म करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू। लीव अ फीडबैक, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, डू लीव अ फीडबैक। और पीडीएफ वगैरह जो पेपर की होती है, बिकॉज देखो सबके लिए अफोर्डेबल नहीं है 2 न्यूज़पेपर्स, तो इसलिए मैं पीडीएफ डाल देता हूँ टेलीग्राम पे, ठीक है, वो ज्वाइन कर सकते हो।